हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी हब पे हमारा कंप्यूटर कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है। आज उसकी एक और नेक्स्ट क्लास लेके मैं आप सभी के बीच में हूँ। और पहले हमारी बहुत सारी क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर लिए हैं, उनकी सारी शॉर्टकट भी कर ली है। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि नोटपैड के अंदर जितनी भी हमारी शॉर्टकट होती है उनको हमें कैसे याद करना है, मैंने अच्छे से लिखवा भी दी थी। उम्मीद कर रही हूँ साथ साथ में नोट्स भी आप बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाने हमारे लिए ज़रूरी है। इतनी शॉर्टकट और इतनी फुल फॉर्म हो जाएगी लास्ट में आपका जब कंप्लीट होगा ये कोर्स, तो सारी की सारी फुल फॉर्म या शॉर्टकट आपको याद नहीं रहेगी। इसीलिए बोल रही हूँ कि साथ साथ में नोट्स आप बनाते रहना। तो आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल के क्लास में मैंने आपको नोटपैड जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया था। तो नोटपैड के बाद में हमारे पास एक टॉपिक आएगा, उसका नाम क्या था आप एक बार देखिए। जो मैंने फर्स्ट आपकी क्लास दी थी उसके अंदर मैंने बताया भी था। तो थर्ड टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा वर्डपैड। अब देखो वर्डपैड क्या होता है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो नोटपैड होता है वो हमारा किसके लिए यूज़ होता है। नोटपैड हमारा टेक्स्ट प्रोग्रामर होता है, टाइपिंग करने के लिए यूज़ होता है। उसके अंदर हम टाइप कर सकते हैं, फाइल को हम तैयार कर सकते हैं। बट उस फाइल को जब हमने तैयार किया है टाइपिंग करने के बाद में, तो उसमें अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कलर डालना है तो वो हम नहीं डाल सकते हैं। उसमें हम इमेज को सेट नहीं कर सकते हैं। उस काम को हम लेफ़्ट राइट या फिर आपका सेंटर में या फिर आपको बुलेट स्टाइल नंबरिंग देना है वो हम नहीं दे सकते हैं। यानी कि जितना फॉर्मेटिंग का काम है वो हमारा नोटपैड में नहीं होगा। और इसीलिए इसका एक एक्स्ट्रा फीचर वाला जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, वर्डपैड। तो आज हम वर्डपैड को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ सारी की सारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप आगे से आगे इस चैनल को, इस जो भी हमारी क्लास के लिंक है उनको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे घर बैठे हैं उनको अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का पता चल सके और वो अपने इन फ्यूचर में इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक आज के टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा वर्डपैड। तो सबसे पहले हम जब भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि टॉपिक हमारा स्टार्ट कैसे होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने बता भी रखा है। यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ एसेसरीज़ के नाम से। देखो ये रहा हमारा विंडोज़ एसेसरीज़ के नाम से। यहाँ नोटपैड और पेन तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था। तो यहाँ से हमें क्या ओपन करना है, यहाँ से हमें वर्डपैड को ओपन करना है। तो देखो ये हमारा जो वर्डपैड है इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपने जो ये फाइल स्टार्ट की है वो हमारी शॉर्टकट से हो जाए, तो शॉर्टकट कमांड के लिए हमने क्या किया था, हमने विंडो प्लस में आर हम प्रेस करते हैं। और विंडो आर हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक रन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अंदर आपको ये डालना है कि आपको ओपन क्या करना है। जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे वर्डपैड, तो जैसे मैंने वर्डपैड डाला और एंटर किया तो वर्डपैड जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, यानी कि फाइल स्क्रीन पे नहीं रहती। दोबारा से हम इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और ये होता है रीस्टोर करना, बता दिया है मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से। और दोबारा से होता है मैक्सिमाइज़ करना। एक बार शॉर्टकट और कर लेते हैं। विंडो एम से क्या होगा, मिनिमाइज होगा। विंडो प्लस में शिफ्ट प्लस एम से क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। अगर हमें इसको रिस्टोर करना है तो एल्ट के साथ में स्पेस प्लस में आर को प्रेस कर दो आप, रिस्टोर हो चुका है। और एल प्लस में स्पेस प्लस में अगर मैंने एक्स कर दिया तो इसका जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। ये शॉर्टकट मैंने कल लिखवा भी दी थी आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो आता है वर्डपैड, इसके अंदर सबसे पहले हमारी टाइटल बार होती है, क्योंकि इसने दिखा रखा है कि आपने वर्डपैड ओपन कर रखा है। नेक्स्ट हमारी होती है इसके अंदर ये मेन्यू बार होती है। इसमें हमारे 3 मेन्यू होते हैं, एक फाइल होता है, एक होम होता है, एक व्यू होता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि नोटपैड और MS पेंट के अंदर हमारे कितने मेन्यू होते हैं, उनकी शॉर्टकट क्या होती है। नेक्स्ट ये आती है हमारी रिबन बार। इसको हम ना टूल बॉक्स बोल सकते हैं, वैसे रिबन बार भी हम इसको बोल सकते हैं। और ये हमारी रूलर बार होती है। रूलर बार आपने देखा होगा, हमारे पास एक स्केल होता है, स्केल पे ये इंचेज और सेंटीमीटर में हमारी जैसे कि लिखी हुई होती है, तो वही आपकी ये रूलर बार यहाँ होती है। कैसे कैसे इनका यूज़ होता है वो हम अभी करेंगे। फिर हमारे स्क्रॉल बार आते हैं। इसके अंदर जैसे हम काम करते जाएंगे हमारे स्क्रॉल यहाँ पे शो कर देगा। और ये आती है स्टेटस बार, जो कि पेज का साइज और जो भी हमारा इसके ऊपर हमने काम कर रखा है वो शो करता है। और सबसे लास्ट हमारी जो रहती है वो क्या रहती है, टास्क बार रहती है। तो सबसे पहले क्या आएगी, टाइटल बार। सेकंड क्या आती है, मेन्यू बार। ये आती है रिबन बार।
ये होती है आपकी रूलर बार, स्क्रॉल बार हमारे पास दो होते ही हैं, और ये होती है स्टेटस बार, और सबसे लास्ट होती है टास्क बार। अब देखो रूलर बार यहाँ हमारा एक और ऐड हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो हमारा वर्ड पैड था, उसका यूज़ क्या था? अब नोट पैड का यूज़ भी तो टाइपिंग करने के लिए था ना, तो वर्ड पैड का जो यूज़ है वो भी क्या है, टाइपिंग करने के लिए है। जैसे कि मैंने यहाँ कोई भी काम कर दिया, देखो मैं यहाँ कुछ भी लिखते जा रही हूँ इसके अंदर, तो आपको है ना शायद इसके अंदर ये जो मैंने काम किया है इसका आपको फ़ॉन्ट जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इसका जो साइज़ है वो हमारा छोटा है, या फिर हम ये चाहते हैं इसको हमें थोड़ा सा हेडिंग देना है। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, अभी देखो सबसे पहले तो हम इस काम को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। मैं आपको कीबोर्ड नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, वही रिपीट हो रही है थोड़ी बहुत, तो उसमें जो भी नया होगा वो मैं आपको अच्छे से दिखा भी दूँगी, ठीक है। अब देखो मैंने इस काम को सिलेक्ट किया, इस काम की मेरे को क्या करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है। फ़ॉन्ट का मतलब होता है इसकी जो लैंग्वेज है ना वो मेरे को चेंज करनी है। देखो इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करोगे ना, इसकी फ़ॉन्ट जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो चेंज हो रही है ना, हमारी फ़ोन में भी तो होता है ये सारा। अब देखो इसका अगर हमें साइज़ बड़ा करना है, जैसे कि मैंने ये साइज़ करना है, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो इसका साइज़ क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। अब देखो यहाँ हमारी है ना स्क्रॉल बार भी आ चुकी है, पहले शो नहीं कर रहा था बट अब हमारा स्क्रॉल बार भी शो कर रहा है। अब मैंने इस काम को सिलेक्ट किया, अब आपको यहाँ से अगर साइज़ बड़ा करना है तो आपके पास लास्ट क्या है, 72 है। अब क्या पता हमें 72 से भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ जाए, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये हमारा इंक्रीमेंट के लिए होता है कि आपको अगर इनका साइज़ जो है टेक्स्ट का और भी जूम करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और ये होता है डिक्रीज़ करने का, तो इसका साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये इंक्रीज़ करने का होता है हमारा ग्रो फॉन्ट, हम इसको बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा श्रिंक फॉन्ट होता है जो कि डिक्रीज़ करता है टेक्स्ट के साइज़ को, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको हमें बोल्ड करना है यानी कि थोड़ा डार्क हो जाएगा, इटैलिक करना है तो तिरछा काम हो जाएगा, अंडरलाइन आपको लेके आना है तो यहाँ से लेके आ सकते हो। और ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू, यानी कि जो भी आपने काम कर रखा है इसके बीच में कटिंग कर देगा। मैंने आपको बताया था MS पेंट के अंदर कि जब भी हम कोई भी चीज़ अगर सेल करने के लिए जाते हैं, यानी कि अगर हमें परचेज करने के लिए अगर हम जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ है ना, पहले तो उसका जो रेट होता है वो आपका जैसे कि 599 रख दिया है, बट उसको कट करने के बाद नीचे लिख दिया जाता है कि ओनली 400 का है ये। तो वो जो उसके बीच में हमारा कट लगा होता है ना, वो इस स्ट्राइक थ्रू से ही लगता है। तो इसका जो यूज़ होता है वो काम के बीच में कटिंग करने के लिए होता है। इन चारों पर अगर आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोबारा से अनहाइड हो जाएंगे, यानी कि ये जो आपने इसके ऊपर जो भी आपने ये फॉर्मेटिंग दी थी ये सारी हमारी दोबारा से हट जाती है। अगर हम क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगी, अगर आप यहाँ से क्लिक हटा दोगे तो ये सारी हमारी हाइड हो जाएगी। इनकी शॉर्टकट है वो मैं आपको बिनवर्ड के अंदर बताऊंगी, सभी की शॉर्टकट है इनकी, वो यहाँ नहीं करेंगे, बिनवर्ड में अच्छे से करेंगे। उसके बाद देखो अगर आपने ये जो काम कर रखा है, आप ये चाहते हो कि जो भी हमने टेक्स्ट ले रखा है इसका हमें कलर चेंज करना है। देखो आप नोटपैड में तो नहीं कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो रहा है ना, कोई भी कलर आप ले सकते हो। अब आप ये कहते हो कि आपने फ़ॉन्ट का तो कलर चेंज कर दिया है, बट ये जो हमारा पेज है ना इसके अंदर, इसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो आप वही चीज़ है, काम को सिलेक्ट कर दो और यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर पर चले जाओ। अब इसमें से आपको क्या कलर चाहिए, देखो अब आपको पता है ना दोनों में अलग है। ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा है, बट ये हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहा है। तो इसमें ये सारे ऑप्शन हो चुके हैं, ये दो ऑप्शन मैं आपको करवा दूंगी, ये हमारे रह गए हैं। आगे देखो अगर इस काम को हमें राइट में लेके जाना है तो पूरा काम आपका राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में लेके जाना है तो पूरा काम आपका लेफ्ट में चला जाएगा, सेंटर में रखना है तो पूरा काम हमारा सेंटर में आ जाएगा। आप कहते हो इसको जस्टिफाई कर दो, यानी कि जैसे पहले था वैसे हो जाए, तो ये बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा। लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई होता है। अब देखो अगर हम लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे हैं इसके अंदर तो क्या हो रहा है, या तो पूरा काम आपका राइट में जा रहा है या पूरा काम आपका लेफ्ट में आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि एक एक स्टेप आपका राइट में जाए। देखो एक एक स्टेप आपका क्या कर रहा है, राइट में जा रहा है। ये इंडेंट के अकॉर्डिंग काम को राइट में लेके जाता है। देखो आपका ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये हमारा क्या होता है, इंडेंट होता है। अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो देखो लेफ्ट में चला जाएगा, बट एक एक स्टेप जा रहा है, यानी कि रूलर बार के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा लेफ्ट राइट। आगे आपको बताऊंगी इसको हम सेट खुद से कैसे करते हैं। अब देखो मैंने इसके अंदर जितना भी काम किया है, मैं ये चाहती हूँ कि इसके अंदर है ना मेरे को नंबरिंग डालना है। देखो यहाँ से आप इसको नंबरिंग दे सकते हो।
अब देखो 1 2 3 आपका लाइन बन चुकी है ना यहाँ। अब मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया, मैंने बोला कि मेरे को इसको नंबरिंग नहीं देना, मेरे को अल्फ़ाबेट में डालना है, तो ये अल्फ़ाबेट में शो कर देगा। आप कहते हो स्मॉल अल्फ़ाबेट में, आप चाहते हो रोमन में आपको डालना है, या फिर आप चाहते हो इसके अंदर बुलेट स्टाइल देना। ये हमारे पास हम डॉट डॉट लगा देते हैं ना जब कोई काम करते हैं, तो वो डॉट डॉट आपके यहीं से लगते हैं। जैसे हम रिज्यूम वगैरह बनाते हैं ना, उसमें आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और नन आप यहाँ से कर सकते हो, तो सारी जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग दी थी वो क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ से हाइड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी सारी इसके अंदर चीज़ें होती हैं। अब मैंने इस काम को सिलेक्ट किया, आप कहते हो कि आपको बुलेट स्टाइल जो देना है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये जो हमारा फीचर आएगा ना बच्चों, ये फीचर हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा उसके अंदर आएगा। इसमें सिर्फ हम डॉट डॉट लगा सकते हैं, आगे हम बहुत सारे डिज़ाइन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बना के डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये होता है हमारा लाइन का स्पेस, यानी कि लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में कितना गैप रहना चाहिए। ये देखो आपका लाइन के बीच में जितना आपका गैप है ना वो कम करता जा रहा है। आप कहते हो 1.0 रहना चाहिए, आप कहते हो 1.15 रहना चाहिए, आप कहते हो 1.5 रहना चाहिए, या फिर आप कहते हो 2 का स्पेस होना चाहिए। तो देखो 2 का स्पेस हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन की शॉर्टकट है, वो मैं आपको बिन वर्ड में बताऊंगी, यहाँ हम शॉर्टकट इसके अंदर नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ये आता है पैराग्राफ का। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि इंडेंट सेट करना। इंडेंट सेट करने का मतलब क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नया पेज ले लेते हैं। कैसे, Ctrl+N से हम नया पेज लेते हैं और डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो नया पेज आ जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से पैराग्राफ पे जाते हैं। आपको क्या करना है, इंडेंट सेट करना है। लेफ़्ट साइड से हमारा जो काम है वो कहाँ से स्टार्ट हो, और राइट साइड पे जाके हमारा जो काम है वो कहाँ ख़त्म हो जाए। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में जो हमारा स्पेस है वो कितना रहना चाहिए, सॉरी फर्स्ट लाइन हमारी कहाँ से स्टार्ट हो वो ये चीज़ है, और लाइन स्पेस आपका यहाँ से शो करता है कि कितना लाइन स्पेस रहना चाहिए। अलाइनमेंट मैंने बता दिया है, लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी आपको चाहिए आप ओके कर दो। अब देखो 3 से आपने स्टार्ट किया था ना यहाँ, तो 3 से हमारा क्या हो रहा है, इंडेंट शो कर रहा है, और लास्ट आपका 3 यहाँ पे इंडेंट आ चुका है। अब देखो हम इसमें काम करते जा रहे हैं। मैं पहले क्या कर देती हूँ, सेलेक्ट करके इस काम का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। अब हम देखो काम करते जा रहे हैं इसके अंदर। मैंने एंटर प्रेस नहीं किया, बट अपने आप ये इंडेंट के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा काम। एंटर तो हम प्रेस नहीं कर रहे, ये क्या कर रहा है, ये लास्ट आपका 12 तक लेके जा रहा है, और फिर ये 3 पे आके और वापस ये लाइन आपकी चेंज कर देता है। यानी कि हमने इंडेंट सेट कर दिया कि हमारा जो पेज के अंदर काम है वो 3 से स्टार्ट होके और 12 तक रहे। ये रूलर बार पे क्या होता है, इंडेंट सेट करना होता है। इसको आप खुद से ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक से प्रेस करो, ऐसे भी आप खुद से इंडेंट सेट कर सकते हो। ये ना आपके क्वेश्चन से बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी इंडेंट सेट करना। तो यहाँ से हम इसका क्या कर सकते हैं, इंडेंट सेट कर सकते हैं। कहाँ से करोगे, आप पैराग्राफ पे जाओगे, लेफ्ट साइड से आपको कितना चाहिए मैंने 2 डाल दिया, राइट साइड से कितना चाहिए मैंने यहाँ पे आपका 2 डाल दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ से ओके कर दिया है। अब देखो आपका 2 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है और लास्ट 2 पर आपका काम खत्म हो रहा है। अब आप इसके अंदर कितनी भी टाइपिंग करोगे, जितना भी काम करोगे, वो आपका 2 से लेके 13 के बीच में ही होगा, आगे पीछे आपका काम नहीं जाएगा। ये होता है हमारा क्या होता है, इंडेंट सेट करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन तो हमारे इसमें हो चुके हैं ना। अब ये 2 ऑप्शन हमारे रह चुके हैं। इनका नाम क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, और एक होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। इनका यूज़ क्या होता है, देखो नाम याद नहीं होते ना, तो यहाँ आप जाओगे ना तो देखो कर्सर लेके जाते हैं, इसका नाम शो कर देगा, सबस्क्रिप्ट होता है, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है। इनका यूज़ क्या होता है, देखो एक आपके पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारे पास ए लिख दिया मैंने, ठीक है, हम लिखते हैं ना A2O, ऐसे हम लिखते हैं ना इसके अंदर, बट इसमें जो हमारा ये A2 है वो तो बिल्कुल सही है, O है या जो भी है वो हमें ऊपर लेके जाना है, तो हम कैसे करेंगे। या फिर जैसे कि मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे x डाल दिया है ओनली, और x की पावर मेरे को 2 लगानी है। अब ये तो इसके इक्वल है ना, इसकी पावर तो नहीं लगी ना ये, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 को सिलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ से। 2 को सिलेक्ट तो आप आसानी से कर सकते हो, माउस से भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो से भी कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर दोगे, अगर आपने सबस्क्रिप्ट किया तो देखो ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगी इसकी, और आपने सुपरस्क्रिप्ट किया तो इसकी जो पावर है वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये पावर हम यहाँ से लगा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और ये होता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट। एकदम आपको इनके नाम याद नहीं होंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से देखो मैंने ये सारे के सारे ऑप्शन करवा दिए। ये फ़ॉन्ट चेंज करने का होता है, साइज चेंज करने का होता है, ये में फॉर्मेटिंग देने का होता है, ये कलर डालने के लिए होता है, काम को लेफ्ट राइट सेंटर करना है, इसको बुलेट स्टाइल देना है, स्पेस कितना रखना है, इंडेंट सेट करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो ये हमारे पास में ऑप्शन है। सबसे पहले हमने काम को सिलेक्ट किया, ये तो मैंने करवा ही रखे हैं। कट करना, Ctrl Z से वापस हो जाएगा,
कॉपी करना, कर्सर रख दो, कॉपी करके काम कहाँ लेके आना है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, नॉर्मल हमारा काम पेस्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें एक और आपकी स्पेशल चीज़ है, एक होता है सिंपल आपका काम पेस्ट करना, बट एक होता है कि आपने काम को सिलेक्ट किया और इस काम को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब है कि जो भी काम आपने कॉपी किया है उस काम को आप वर्डपैड के एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो। बट आप ये चाहते हो कि ये जो काम है वो आपका एक आइकन में हो जाए और पेज आपका खाली हो जाए, यानी कि हमारे पास बहुत सारा डाटा है जो कि हमें एक आइकन में डालना है ताकि हम इस पेज के ऊपर आगे काम कर सकें। तो इसीलिए मैंने वर्डपैड डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट किया, डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करके मैंने ओके कर दिया। अब देखो काम जो है वो आपका पेज पे नहीं है, बट आप सोचोगे काम आपका कहाँ गया, तो सारा का सारा काम आपका इस आइकन में आ चुका है। डबल क्लिक करिए इस पर, देखिए आपकी एक और फाइल तैयार हो चुकी है। ये सारा का सारा काम हमारा यहाँ है, इसमें हम दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं और एडिट किया काम भी हमारा दोबारा कहाँ चला जाएगा, इस आइकन के अंदर चला जाएगा। यानी कि एक तो होता है नॉर्मल पेस्ट करना काम को और एक होता है पेस्ट स्पेशल। जो भी काम आपने क्या किया है इसके अंदर कॉपी किया है वो नॉर्मल हम कहाँ पेस्ट कर सकते हैं, वो नॉर्मल हम एक आइकन के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हो चुके हैं। तो हमारे जो आगे के ऑप्शन है उनको हम कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए, और मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ ताकि आपके ज़्यादा टाइम आपका ना लगे, 15 या 20 मिनट जो भी हैं वो लगे आपके और अच्छे से काम हो जाए। और अभी अगर आप में से कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आपको बता देती हूँ कि जो हमारी जॉब है, जो वैकेंसी है, उनकी डेट आ चुकी है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे। तो आप तैयारी भी अच्छे से कर दीजिए। मैं भी अपनी तरफ से आपको कुछ क्लासेस देने की पूरी कोशिश करूँगी, हरियाणा जी के जैसे मैं टीच करती हूँ, तो मैं भी आपके साथ में लगी हुई हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा नेक्स्ट हमारा जो काम रहता है वो हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।